बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तमाम दोस्तों को एक बार फिर खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ड्रामा सीरियल अर्तुग्रुल गाजी के सीज़न 2 की एपिसोड नंबर 36 के बारे में बताने और दिखाने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एपिसोड नंबर 36 में क्या कुछ होने जा रहा है और क्या क्या देखने को मिलेगा। ड्रामा के बारे में जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों, इस किस के शुरू में आप देखेंगे कि तंगूत और उसके सिपाही वो दस्तावेज़ात तलाश कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं मिलते। इसी दौरान जब हलीमा सुल्तान होश में आती हैं तो तंगूत कहता है कि इस बूढ़े को भी जगाओ, जिसके बाद तंगूत का एक सिपाही दिली दमीर के मुंह पर पानी फेंकता है, जिससे दिली दमीर होश में आ जाते हैं। दिली दमीर तंगूत से पूछते हैं कि तुम कौन हो और हमसे क्या चाहते हो, जिस पर तंगूत कहता है कि सारम ने जो दस्तावेज़ात भेजे हैं जो आप कोनिया लेकर जा रहे हैं वो अब मुझे दे दें। तंगूत अपना खंजर निकाल कर हलीमा सुल्तान के पेट पे रख लेता है और दिली दमीर अपने हाथ खोलने की कोशिश करते हैं। तंगूत हलीमा सुल्तान से कहता है कि वो दस्तावेज़ात मेरे हवाले कर दो वरना मैं तुम्हारे बच्चे को मार दूंगा, जिस पर दिली दमीर कहता है कि बेटी ये जो कह रहा है वो ही करो, अपने बेटे की जिंदगी की खातिर जो ये मांगता है वो इसे दे दो। जिस पर हलीमा सुल्तान कहती हैं कि वो दस्तावेज़ात अभी इस कमरे में नहीं हैं, वो दस्तावेज़ात इस्तंबल में हैं। ये सुनकर तंगूत कहता है कि अगर वो दस्तावेज़ात वहाँ न मिली तो मैं तुम दोनों को कत्ल कर दूंगा। और फिर तंगूत हलीमा को लेकर इस्तंबल की तरफ चल पड़ता है, जबकि तंगूत के दो सिपाही दिली दमीर के पास खड़े हो जाते हैं और दिली दमीर अपने हाथ खोलने की कोशिश करते हैं और आखिरकार वो इस कोशिश में कामयाब हो जाते हैं। और इसके साथ ही वो नारा बुलंद कर कहते हैं, हक है अल्लाह, उसकी जात हमेशा रहने वाली है। इसके बाद दिली दमीर उन सिपाहियों पर हमला कर देते हैं और उन दोनों को मारकर गिरा देते हैं। इसके बाद दिली दमीर जल्दी से अपनी तलवार उठाते हैं और वो हलीमा सुल्तान और तंगूत के पीछे चले जाते हैं। जब हलीमा सुल्तान करवां सिराय के कमरे से बाहर आती हैं तो उन्हें रास्ते में एक खंजर नजर आता है। तंगूत हलीमा सुल्तान से पूछता है कि वो दस्तावेज़ात कहाँ हैं। तंगूत 2 से 3 बार हलीमा सुल्तान से पूछता है, मगर हलीमा सुल्तान कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि हलीमा की तवज्जो उस खंजर पर होती है। इसी दौरान हलीमा सुल्तान एकदम झुकती हैं और गिरना का बहाना बनाकर वो खंजर उठा लेती हैं और फिर तंगूत से कहती है कि मैंने उन दस्तावेज़ात को काठी के बस्ते में डाला है। इसी दौरान हलीमा सुल्तान एकदम मुड़कर वो खंजर तंगूत के सीने में गाड़ देती हैं, जिसकी वजह से तंगूत गिर जाता है। इसके बाद हलीमा सुल्तान वहां पर पड़ा लोहे का बर्तन उठाकर तंगूत को मारती हैं, जिसकी वजह से तंगूत गिर जाता है। जबकि दूसरी जानिब करवां सिराय के कमरे में मौजूद तंगूत के सिपाही भी उठकर बाहर भागते हैं और इसी दौरान दिली दमीर भी करवां सिराय के कमरे से बाहर आ जाते हैं और हलीमा और दिली दमीर घोड़ों पर बैठकर करवां सिराय से भाग जाते हैं। जब तंगूत के सिपाही उसके पास पहुंचते हैं तो तंगूत उनसे कहता है कि जल्दी से घोड़ों पर सवार हो जाओ और उनका पीछा करो। और इसके बाद वो घोड़ों पर सवार होकर हलीमा और दिली दमीर का पीछा करते हैं। दोस्तों, इसके बाद आप देखेंगे कि तुर्गत, दुहान और बामसी खनी की गार में मौजूद हैं, जहां इब्ने अरबी तैमूर का इलाज कर रहे होते हैं। तुर्गत कहता है कि तैमूर को जल्द से जल्द हमें तैमूर को कबीले लेकर जाना होगा, इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। दुहान कहता है कि इस मुश्किल वक्त के बावजूद अर्तुग्रुल कबीले गए हैं, उन्होंने जरूर कुछ सोचा होगा। बामसी बहुत गुस्से में कहता है कि मैं अर्तुग्रुल भाई को अकेले नहीं छोड़ सकता, अगर किसी ने उसे हाथ भी लगाया तो मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। बामसी जैसे ही उठता है, इसी दौरान गनी, तबीब आरिफ और गुंदुकतू को लेकर गार में दाखिल होता है। गुंदुकतू बामसी से कहता है कि बैठ जाओ, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। फिर गुंदुकतू पूछता है कि तैमूर की हालत कैसी है, जिसके जवाब में शेख इब्नुल अरबी कहते हैं कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, बाकी सब अल्लाह के हाथ में है। फिर गुंदुकतू अर्तुग्रुल के सिपाहियों से मुखातिब होकर कहता है कि बहुत जल्द कबीले में जिरगे का फैसला होने वाला है और मुझे यही लगता है कि अर्तुग्रुल को सजाए मौत की सजा दी जाएगी। ये सुनकर बामसी गुस्से से एक बार फिर खड़ा होने लगता है, मगर गुंदुकतू उसे बिठा लेता है। गुंदुकतू मजीद कहता है कि हम यहाँ यही बात करने आए हैं कि हमें उसे कैसे बचाना होगा, हमें आराम से सोच समझ कर कोई फैसला करना होगा। गुंदुकतू मजीद कहता है कि जैसे तैमूर ठीक होता है तुम उसे फौरन कबीले लेकर आओ, जिस पर तुर्गत कहता है कि भाई हम भी आपके साथ कबीला जाना चाहते हैं।
आप हमें यहाँ न रोकें, हम अर्तुगरुल भाई के लिए अपनी जान कुर्बान कर देंगे मगर उन्हें कुछ भी नहीं होने देंगे। जिस पर बामसी और दुहान भी तुर्गत की हाँ में हाँ मिलाते हैं। फिर शेख इब्नुल अरबी कुंदुक्तू से कहते हैं कि कुंदुक्तू, तुम इन बहादुरों को अपने साथ लेकर जाओ। अगर दुश्मनों ने हमारे ऊपर यहाँ पर हमला किया तो तुम फिक्र न करो, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह हम मंजिल तक पहुँच जाएंगे। जिस पर कुंदुक्तू कहता है कि ठीक है, तुम लोग मेरे साथ कबीले जाओगे। ये सुनकर अर्तुगरुल के सिपाही उसका शुक्रिया अदा करते हैं। फिर तबीब आरिफ अर्तुगरुल के सिपाहियों से कहते हैं कि तुम लोग कबीले के दाखिली रास्ते पर मेरा इंतजार करना, मैं तुम लोगों को अंदर ले जाने का कोई तरीका निकालूंगा। दोस्तों, इसके बाद आप देखेंगे कि नौयान अपने पड़ाव में मिट्टी की एक कब्र बनाकर उसके अंदर लेटा है, जबकि बाजू उसके गिर्द जादू टूना कर रहा है और उसके इर्द गिर्द बहुत से सिपाही बैठे हैं। फिर एक सिपाही आता है और वो बाजू के कान में बताता है कि नौयान के सिपाही जिन्हें नौयान ने कबीले पर हमला करने के लिए भेजा था वो सब मारे गए हैं और तैमूर भी जिंदा है। बाजू को जब ये बात पता चलती है तो वो उस कब्र के पास जाता है जिसमें नौयान लेटा है। बाजू जब नौयान को ये बात बताता है कि उसके भेजे गए सिपाही कत्ल हो गए हैं, नौयान गुस्से से उठता है और ज्यादा चीखता है। बाजू मजीद उसे बताता है कि तैमूर जिंदा है। ये सुनकर नौयान गुस्से से लाल हो जाता है और वो बाजू से पूछता है कि तैमूर कहाँ है। जिस पर बाजू कहता है कि अर्तुगरुल को मालूम है कि तैमूर कहाँ है। ये सुनकर नौयान खड़ा हो जाता है और जोर जोर से चीखें मारता है। बाजू नौयान से कहता है कि अगर तैमूर कबीले पहुंच जाता है तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा, हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे। जिस पर नौयान कहता है कि कबीले जाने वाले सारे रास्ते बंद कर दो, कोई भी शख्स कबीले जाने की कोशिश ना करे। अगर कोई शख्स कबीले जाने की कोशिश करे तो उसे कत्ल कर दो, चाहे वो तैमूर हो या कोई और, कोई भी कबीले न पहुंच सके। इसके बाद नौयान बाजू और अपने सिपाहियों को लेकर वहां से रवाना हो जाता है, जबकि दूसरी तरफ हमजा और अब्दुर्रहमान ये सारा माजरा देख रहे होते हैं। अब्दुर्रहमान ये देखकर अंदर से बहुत खुश होता है। दोस्तों, इसके बाद आप देखेंगे कि इब्नुल अरबी तैमूर का इलाज कर रहे होते हैं। इसी दौरान तैमूर को होश आ जाता है और शेख इब्नुल अरबी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। इसके बाद आप देख सकेंगे कि कई कबीले के सिपाही एक खेमे में बैठे हैं, जबकि एक सिपाही कहता है कि अगर अर्तुगरुल को कुछ हो जाता है तो नौयान कुत्ता जिसने कल हमारे कबीले पर हमला किया वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। फिर वो सिपाही दूसरे सिपाहियों से पूछता है कि क्या हम ये होने दे सकते हैं, जिसके जवाब में सिपाही कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं। फिर वो सिपाही कहते हैं कि हम इंसाफ के नाम पर अपनी जानें कुर्बान कर देंगे, हम अपनी रवायात और इक़्तिदार के लिए कट मरेंगे। इसके बाद आप देख सकेंगे कि हेमा खानम अपने खेमे में बैठी हुई हैं, उनके पास चंद कई सरदार भी बैठे हैं। वो सरदार हेमा खातून से कहती हैं कि हेमा खानम, आप बहुत बुरी तरह जख्मी हैं, आप इस हालत में जरगे में शिरकत ना करें, हम अर्तुगरुल साहब को अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। जिस पर हेमा खानम कहती हैं कि अपने बेटे को अकेला छोड़कर मैं यहाँ नहीं बैठ सकती। हेमा खातून उन सरदारों से पूछती हैं कि क्या आप में से कोई ऐसा सोचता है कि अर्तुगरुल ने हमारे साथ गद्दारी की है? क्या आपको लगता है कि अर्तुगरुल हमारे साथ गद्दारी कर सकता है? जिस पर वो सरदार कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, सरदार सुलेमान शाह के बेटे हमारे साथ गद्दारी नहीं कर सकते। जिस पर हेमा खातून उनका शुक्रिया अदा करती हैं। फिर वो सरदार हेमा खातून से कहते हैं कि हम आखिरी वक्त तक आपके साथ रहेंगे। दोस्तों, इसी दौरान कुंदुक्तू भी कबीले आता है और उसका सिपाही उसे कहता है कि भाई हम तैयार हैं, हम अर्तुगरुल भाई को इस तरह गलने सड़ने के लिए नहीं छोड़ेंगे। फिर कुंदुक्तू उससे कहता है कि अर्तुगरुल के सिपाही कबीले के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम चुपके से जाओ और उन्हें कबीले के अंदर लेके आओ। इसके बाद आप देखेंगे कि तमाम सरदार जरगे के लिए सरदारी खेमे की तरफ जा रहे होते हैं। इसी दौरान मेहरदीन कुंदुक्तू के पास आता है और उसे कहता है कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, मुझे खौफ आ रहा है। जिस पर कुंदुक्तू से कहता है कि हर कोई यही चाहता है इंसाफ हो। जिस पर मेहरदीन कहता है कि आज सरदार खुशनूर के खेमे में इंसाफ ही होगा। फिर मेहरदीन कहता है कि मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अर्तुगरुल की बेगुनाही साबित हो जाए, लेकिन अगर मुझे सजाए मौत का फैसला करना पड़ा तो मैं ये नहीं सोचूंगा कि इसका क्या नतीजा होगा। जिस पर कुंदुक्तू कहता है कि हर कोई यही चाहता है कि इंसाफ हो। ये सुनकर मेहरदीन को गुस्सा आता है और वो कहता है कि क्या तुम बगावत की कोशिश कर रहे हो? जिस पर कुंदुक्तू कहता है कि अगर सरदारों ने सही फैसला न किया तो फिर यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं रहेगा। दोस्तों, इसके बाद आप देखेंगे कि शेख इब्नुल अरबी और उनका दरवेश और गनी तैमूर को लेकर कबीले की तरफ जा रहे हैं, जबकि मंगोल सिपाही भी उनके पीछे पीछे उन्हें तलाश कर रहे हैं। इसी दौरान मंगोल सिपाहियों को कुछ निशानात नजर आते हैं और वो कहते हैं कि वो तैमूर को लेकर कबीले की तरफ जा रहे हैं, हमें उन्हें रोकना होगा। दूसरी तरफ नौयान और बाजू भी तैमूर को कबीले पहुंचने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं।
दोस्तों दूसरी तरफ आप देखेंगे कि हलीमा सुल्तान और दिली दमीर सुमर तकीम की तरफ से दिए गए दस्तावेजात लेकर सुल्तान अलाउद्दीन की तरफ जा रहे हैं, जबकि तंगूत और उसके सिपाही भी उनके पीछे हैं। दिली दमीर कहते हैं कि हलीमा मेरा घोड़ा थक गया है और ये मजीद नहीं चल सकता, आप ये दस्तावेजात लेकर आगे जाएं, मैं मंगोल सिपाहियों को पीछे रोकूंगा। जिस पर हलीमा सुल्तान कहती हैं कि दिली दमीर मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। जिस पर दिली दमीर उसे गुस्से होकर कहते हैं कि हमारा फर्ज सबसे जरूरी है, आप ये दस्तावेजात लेकर आगे चली जाएं। मगर इसी दौरान तंगूत और उसके सिपाही वहां पहुंच जाते हैं। तंगूत का एक सिपाही एक तीर मारता है जो दिली दमीर की टांग पे जाके लगता है और वो जख्मी होकर बैठ जाते हैं। फिर तंगूत अपना खंजर निकालकर दिली दमीर की गर्दन पर रख लेता है और हलीमा सुल्तान से कहता है कि कहाँ हैं वो दस्तावेजात, मुझे ला कर दो। फिर हलीमा सुल्तान वो दस्तावेजात लाकर तंगूत को दे देती हैं और तंगूत उन दस्तावेजात को देखकर कहता है कि इस बूढ़े को मार दो और हलीमा सुल्तान को नोयान के पास ले चलो। मगर इसी दौरान अर्तुगरुल का भाई सुमर तकीम वहाँ आता है, जिसने पूरी तरह अपने चेहरे को ढांप रखा होता है और वो 2 तीर मारता है और तंगूत के दोनों सिपाहियों को कत्ल कर देता है। और फिर तंगूत वो दस्तावेजात लेकर वहाँ से भाग जाता है। जब सुमर तकीम दिली दमीर के पास पहुंचता है तो दिली दमीर उसे नहीं पहचान पाते, क्योंकि सुमर तकीम ने पूरी तरह अपने चेहरे को ढांप रखा था और सुमर तकीम अपनी तलवार दिली दमीर के आगे फेंकता है, जिसे देखकर दिली दमीर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो तलवार दिली दमीर ने ही बनाई थी और वो अपनी तलवार को पहचान लेते हैं और समझ जाते हैं कि ये सुमर तकीम है। इसके बाद सुमर तकीम वहाँ से चला जाता है। दिली दमीर को जब मालूम हो जाता है कि ये सुमर तकीम है तो वो बहुत खुश होते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि गुंदुकतू का सिपाही दाऊद अर्तुगरुल के सिपाहियों को लेने कबीले के बाहर आता है। जब वो उनके पास पहुंचता है तो बामसी बहुत जज्बाती हो जाता है और कहता है कि मैं उनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगा जिन्होंने अर्तुगरुल भाई को इस मुसीबत में फंसाया है, मैं उन सबको कत्ल कर दूंगा। जिस पर दाऊद कहता है कि उधर कबीले में जिरगा लगा हुआ है और इधर ये इस तरह की हरकतें कर रहा है, हमें हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा। गुंदुकतू ने सख्ती से समझाया है कि कोई भी ऐसी बचकाना हरकत न करना जिसका हमें नुकसान उठाना पड़े। जिस पर अर्तुगरुल के सिपाही कहते हैं कि हम उनके हुक्म को मानेंगे और फिर वो कहते हैं कि चलो अब अर्तुगरुल भाई को बचाएं। फिर वो वहाँ से रवाना हो जाते हैं। दोस्तों दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शेख इब्नुल अरबी और गनी तैमूर को लेकर कबीले की तरफ आ रहे हैं। इसी दौरान गनी कहता है कि मंगोल हमारे पीछे आ रहे हैं, उन्हें हमारे रास्ते का पता चल गया है। फिर गनी शेख इब्नुल अरबी और तैमूर को आगे भेजने के बाद दोबारा पीछे आता है और निशानात को मिटाना शुरू कर देता है। जब नौयान अपने सिपाहियों के साथ उस जगह पर पहुंचता है तो कहता है कि उनको मालूम हो गया कि हम उनका पीछा कर रहे हैं, मगर वो इसी रास्ते से अगर जा रहे हैं तो हम उनका पीछा करेंगे। दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे कि हाइमा खातून सिलजान खातून के साथ खेमे में खड़ी हैं। गुंदुकतू का सिपाही दाऊद अर्तुगरुल के सिपाहियों को घोड़ा गाड़ी के जरिए कबीले ला रहा है। ये सुनकर सिलजान खातून बहुत खुश हो जाती हैं। हाइमा खातून सिलजान खातून से कहती हैं कि तुम दाऊद के साथ रहो और किसी को भी अर्तुगरुल को हाथ न लगाने देना, ये तुम्हारा फर्ज है। जिस पर सिलजान खातून कहती हैं कि अम्मी जान मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी, कोई अर्तुगरुल को छू भी नहीं पाएगा। दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे कि सदा खुशनूद अपनी बीवी आलिया के साथ खेमे में खड़े हैं। इसी दौरान वहाँ कराबैक आता है और आलिया खातून वहाँ से चली जाती हैं और गद्दार कराबैक सदा खुशनूद से कहता है कि गुंदुकतू मसाइल पैदा कर सकता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जिरगे की फौरन बार गुंदुकतू को गिरफ्तार कर लिया जाए। अर्तुगरुल का सर कलम होने तक गुंदुकतू को कैद में रखा जाए। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि गुंदुकतू अर्तुगरुल को लेकर जिरगे वाले खेमे की तरफ जा रहा होता है और कई सिपाहियों ने पूरी तरह अर्तुगरुल को अपने हिसार में ले रखा है, जबकि दो दुर्गा के लोग अर्तुगरुल के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे कि दाऊद अर्तुगरुल के सिपाहियों को छुपाकर कबीले ला रहा है। इसी दौरान दो दुर्गा का एक सिपाही दाऊद को कबीले के दाखिली दरवाजे पर रोक देता है और उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो और इसमें क्या है। जिस पर दाऊद कहता है कि हम हाइमा अम्मी का काम कर रहे हैं। फिर उस सिपाही को शक हो जाता है और वो गदा गाड़ी की तलाशी लेने के लिए पीछे जाता है, मगर इसी दौरान वहाँ सिलजान खातून पहुंच जाती हैं और वो समझ जाती हैं कि सिपाही गदा गाड़ी की तलाशी लेने लगा है। वो दाऊद को गुस्सा होते हुए ये कहती हैं कि दाऊद कहाँ थे तुम इतनी देर से, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं इस कबीले को फौरन छोड़ना चाहती हूँ, तुम अभी भी यहाँ पर इंतजार कर रहे हो, चलो अंदर। ये सुनकर वो सिपाही सिलजान खातून को बुलाता है। सिलजान खातून गुस्से से उस सिपाही से कहती हैं क्या मसला है। जिस पर वो सिपाही डर जाता है और सिलजान खातून से कहता है कुछ नहीं। फिर वो सिपाही दाऊद से कहता है कि ठीक है तुम कबीले जा सकते हो और इसके बाद दाऊद अर्तुगरुल के सिपाहियों को लेकर कबीले दाखिल हो जाता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि नौयान उस गार के पास पहुंच जाता है जिस गार में शेख इब्नुल अरबी अपने दरवेश के साथ और तैमूर के साथ मौजूद हैं और वो जोर जोर से अल्लाह ताला का जिक्र कर रहे हैं। जब इब्ने अरबी पूरे
پورے زور کے ساتھ اللہ کا نام لیتے ہیں تو وہ آواز غار میں ٹکرانے کے بعد غار سے باہر جاتی ہے۔ یہ آواز سن کر شیطان باجو خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ نویان جیسے ہی اس غار میں داخل ہونے لگا ہوتا ہے، باجو اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، اندر مت جاؤ، اندر جانا خطرناک ہے، یہ جگہ بڑی خطرناک ہے۔ اسی دوران وہاں دوسری طرف سے غنی بھاگتا ہے تاکہ نویان اس کے پیچھے آئے۔ جب نویان اور باجو غنی کو دیکھتے ہیں تو وہ غنی کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اس طرح ابن عربی اور تیمور غار میں محفوظ رہتے ہیں۔ دوستو اس قصے کے آخر میں آپ دیکھیں گے کہ کنڈکتو ارتغرل کو کئی سپاہیوں کے حصار میں لے کر جرگے میں پہنچتا ہے، جبکہ دو درگا کے لوگ زور زور سے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں کہ تم قاتل ہو، تم غدار ہو۔ کنڈکتو ارتغرل کو لے کر جرگے والے خیمے میں داخل ہوتا ہے۔ اسی دوران ہیما خاتون اور سردار خوشنود بھی خیمے میں داخل ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو بہت غصے سے دیکھتے ہیں، جس کے بعد ہیما خاتون کئی سپاہیوں کی سائڈ پہ اور سردار خوشنود دو درگا کے سرداروں کی سائڈ پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر سردار خوشنود کہتے ہیں کہ جرگے کو شروع کیا جائے۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی قسط دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔